अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फूड रेसिपी विद अरूज फ़ातिमा। आज मैं आपके लिए हलवा पूरी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 1.5 कप मैदे का ऐड करेंगे। मैदे को पहले अच्छी तरह से हमने छान लेना है, इसके बाद यूज़ करना है। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच दही ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हम नीम गर्म पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे इसको गूंदने में 15 से 20 मिनट या इससे भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। अगर आप नीम गर्म पानी लेंगे तो इससे हमारी डो 5 से 6 मिनट तक तैयार हो जाएगी। स्टार्ट में चम्मच का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्टार्ट में मैदा बहुत ज़्यादा हाथों के साथ चिपक जाता है। ये छोटी सी टिप है आपके लिए। अब इसको हाथों के साथ नरमी से गूंद लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इससे ये हाथों से नहीं चिपकेगा। 2 से 3 मिनट तक हाथों से गूंदने के बाद ये काफ़ी लचकदार हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। अब इसको 15 मिनट का स्टे देंगे, इससे डो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। 15 मिनट बाद डो सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इसके इस तरह से पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद इसको 10 मिनट का स्टे देंगे, जिससे पूरी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी पूरियाँ बनाएंगे। पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, पेड़े को थोड़ा सा मैदा लगाएंगे। अब इसकी रोटी बेल लेंगे, साइड इसकी चेंज कर कर के बेल लेंगे। इससे ये होगा कि ये नीचे नहीं चिपकेगी और आप आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको 2 तरह की पूरियाँ बनाना बताऊंगी। जो तरीका आपको बेहतर लगे इस तरह से आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। इस तरह से बारीक पूरी बनानी है। जब दूसरे तरीके से बनाएंगे तो नीचे ऑयल ग्रीस कर लेंगे। अब पेड़े को हाथों की मदद से इस तरह से फैला देंगे तो ये रोटी सी बन जाएगी। अगर ये हाथों के साथ चिपके तो आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लें, इससे ये बहुत ही अच्छी बनेगी। आप देख सकते हैं कि पूरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी पूरी हमारी कितनी अच्छी बनी है, लेकिन ये ऑयल के बगैर नहीं बनेगी। पूरी बनाने के लिए ऑयल फुल गर्म होगा तो इसमें हम पूरी ऐड करेंगे। इस तरह से इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। अगर आप ज़्यादा पूरियाँ बना रहे हैं तो आप कढ़ाई का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने 4 से 5 पूरियाँ बनानी थी, इसलिए मैंने पैन यूज़ किया। लेकिन जो कढ़ाई में पूरियाँ बनाने का मज़ा है वो पैन में नहीं। अब इसकी साइड को पलट देंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। इस तरह से पूरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं आपको वो वाली पूरी बना के दिखाऊंगी जो मैंने हाथों से बनाई थी। आप देख सकते हैं ये भी कितनी अच्छी बनी है और फूली फूली सी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर करें। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि पूरी कितनी सॉफ्ट बनी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब सूजी का हलवा तैयार करने के लिए इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे और 4 कप पानी के ऐड करेंगे। आपके पास घर में कोई भी कप हो आप वही यूज़ कर लें, लेकिन मेजरमेंट 4 होनी चाहिए। इस कप के साथ 1 कप चीनी ऐड की थी और इसके साथ ही 4 कप पानी ऐड करेंगे। इसकी चाशनी अलहदा से तैयार करेंगे, इससे सूजी का हलवा बहुत ही स्पेशल तरीके से तैयार होगा। अब इसमें 2 से 3 छोटी इलायची ऐड करेंगे। पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। जब पानी को 1 बॉयल आएगा तो हम चाशनी को नीचे उतार लेंगे। अब पैन में 1 कप ऑयल का लेंगे। आप घी या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। इसमें 1 कप सूजी का ऐड करेंगे। अब सूजी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको लो आंच पे हम भुनेंगे। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, इससे सूजी जल जाएगी। इससे हलवा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। सूजी को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। जब इसका ये वाला कलर आ जाए तो इसको चाशनी के अंदर ऐड करेंगे। सूजी को चाशनी के अंदर डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे। अगर हम इसे डायरेक्ट ऐड कर दें तो इससे बहुत ज़्यादा स्टीम उड़ेगी। इस तरह से इसको थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे। अब पैन में थोड़ी सी चाशनी ऐड करके पैन को भी अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। अगर आप इस तरह से हलवा बनाएंगे तो हलवा लेसदार नहीं बनेगा, बल्कि दानेदार और बहुत ही स्पेशल बनेगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून फूड कलर ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फूड कलर हम खूबसूरती के लिए ऐड करेंगे, अगर ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं, ये एक ऑप्शन है। इसको तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, आंच को हम स्लो ही रखेंगे। सूजी काफ़ी हद तक फूल चुकी है, दानेदार है और दानेदार ही रहेगी। चम्मच को इसी तरह से हिलाते रहेंगे ताकि हलवा नीचे ना लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन अहम स्टेप ये है कि ऊपर ढक्कन लगाएंगे। अब इसको दम देंगे, इसको लो आंच पर दम देंगे। अब 2 मिनट बाद इसको चेक करेंगे, हलवा हमारा तैयार है। अब इसमें किशमिश और ग्रेट किया हुआ नारियल ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।